फिर भी सर से बात कर लेती, बड़ी देर से खड़े। सर पहले बताइए, पेट्रोल सस्ता है, बाइक से चल बात करूंगा, इस पे बात इसी पे बात कर रहे हैं आप, चलिए खोल दीजिएगा। इस पे फोकस करो जरा पहले। ये कांग्रेस के टाइम पे 55,000 की मिलती थी, और आज कितने की पता आपको? सबको आपको पता है कि कितने की है? ये हमें नहीं पता है जी जी, क्योंकि आपको कमाने नहीं पड़ा। अब ये 1 लाख रुपए की है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? सब इलेक्शन में जा रहा है। इलेक्शन में सब ये गरीब आदमी मोटरसाइकिल लाता, पहले साइकिल लाता था, मोटरसाइकिल लाता है। और क्या करा इन्होंने? इस पे 1 लाख रुपए की इसको कर दी 55,000 से। है कभी किसी ने, मोदी जी ने बोला 55,000 क्यों करिए? है ये पैसा कहाँ जा रहा है पता है आपको? ये सब मोदी की जेब में जा रहा है, इलेक्शन पे जा रहा है नहीं? पेट्रोल की भी बात कर, इसमें पेट्रोल पड़ा है। पेट्रोल मैं भी ऑन करता हूँ, मैं पहले टंकी फुल कराता था, 200 का डलवाता हूँ, इसे खड़ी करके पैदल चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बच्चे पालने, 2 पैसे बच्चों के लिए बचाने। बाइक है लेकिन फिर भी पैदल चलना पड़ता है। मोदी ने तो वो हालत कर दिया देश की, शायद कोई आज तक के प्रधानमंत्री कर पाया हो, उसे पता नहीं है। वो कहता है मैं गरीब घर से हूँ, वो गरीब घर से नहीं, बहुत अमीर घर से है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अभी सबको बोलता है मैं चाय वाला हूँ। उसके उम्रों का कोई आया खड़ा हुआ? बाबू जी आप हो इधर आओ। कभी ट्रेन में सफ़र करा आपने? ट्रेन में सफ़र करा के कभी आपने? मोदी के हाथ की चाय पी है? नहीं पी। आज तक कोई भी बता दे उसे, मैं अपने पूरी जितनी मेहनत करके कमाया आज तक सारा उसके नाम कर दूंगा, और कोई माए का लाल आके बता दे मैंने मोदी के हाथ की चाय पी है, कोई बता दे। मतलब आप जनता के बीच में ढूंढते हैं कि किसने मोदी जी की तरह चाय बेची है या चाय पी है, और रेलवे स्टेशन पर जो मोदी के हाथ की चाय पी हो जिसने, उसे ढूंढता हूँ मैं। आज तक मुझे कोई नहीं मिला मोदी के हाथ की चाय पीने वाला। मोदी ने चाय बेची है, मोदी जी को चाय बेचते हुए देखा किसने? आज के मुझे ये बता दे, आप कोई भी बता दे, मोदी जी का कोई पार्टी का कार्यकर्ता ही बता दे कि जी मोदी जी ने इस जगह पे चाय बेची है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, मोदी जी कहते हैं जी कि जी मैं 71 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ 71 साल, हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, उससे पहले क्या था? हमारा देश गुलामी की उसमें ही था। 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद में 3 युद्ध लड़े कांग्रेस ने, चाइना से लड़ा, पाकिस्तान से लड़ा, हर जगह कांग्रेस सही रही है। और मोदी जी कहते हैं जी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कंप्यूटर कौन लेके आया? कंप्यूटर कौन लेके आया? कंप्यूटर कौन लेके आया? राजीव गांधी। और मैं पूछता हूँ मोदी जी को, मोदी जी ने 20 साल के राज्य में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। मोबाइल भी राजीव गांधी। और कुछ बोलो, चाय छोड़ो और कुछ बोलो। यार मैं जनता से जान रही हूँ कि जो मोदी जी कह रहे हैं, क्या उनकी बातों पर विश्वास है? और कुछ बात करो। मैं कह रहा हूँ चाय मोदी जी कहते हैं मैंने बेचा करी थी, क्या मैम? वो तो पुराने। आप बताइए, मोदी की गारंटी पर विश्वास है क्या आपको? के बाद बात अरे सर एक मिनट, मोदी, अरे सर एक एक करके बात आ रहा है, डरा काहे रहे आप? आ रहे हो, मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास है? आपने कहा जुमलेबाज। अरे सर एक एक करके, ठीक है, मैंने आपसे चर्चा करी। असल में क्या है, मोदी जी ने अभी तक देश का चश्मा नहीं लगाया, आज तक देश का चश्मा नहीं लगाया। विदेशी चश्मा होता है, सारी चीज़ विदेश के हिसाब से देखते, देश में दिखाई नहीं देता उन्हें कुछ। अगर दिखाई देता तो मणिपुर दिखाई देता। उन पर आज तक मोदी जी बोले आज तक? इन्हें तो प्रधानमंत्री से कम ये प्रचारक मंत्री है। ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने प्रचार नहीं करे जितने ये करता है। और किसका नुकसान है? वो किसका नुकसान है? देश के एक उसमें अगर ये कहीं प्रचार करने जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्चा आता है, और किस पर वोट डलता? गरीब पे। जो गरीबी की हालत बताता हूँ, बीच का आदमी बताता ना अमीर ना गरीब, बीच के आदमी को पता है गरीबी क्या होती है। तो देखिए मैं वही जान रही हूँ, बीजेपी सरकार जिस तरीके के दावे सर कर रही है, रुकिएगा सर, पेट्रोल की बात कर दी आपने। आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ जी, बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ
कि मोदी जी जिस टाइम बैठे उन्होंने हर चीज़ के लिए जुबान करी थी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, है ना, पहला। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मैं काला धन निकाल के लाऊंगा 3 महीने के अंदर। उसके बाद उनकी जुबान कहाँ गई? काला धन गायब कर दिया, रात के रात नोट गायब करवा दिए, जो कि उनके सरमाएदारों के बाद वो काला धन था। है, गरीब आदमी को पिसवाया लाइनों में, अपनी माँ को 2 मिनट के लिए खड़ा दिखा दिया कि मेरी माँ खड़ी थी नोटबंदी में। और आज भी उन लोगों के पास नोट पड़े हैं जो कि नोट नहीं, और ये नोट जो है डॉलर के रूप में बाहर की कंट्री का छापा हुआ करा गया है। अगर इन्हें कागज मिलता तो असली नोट डॉलर पे बनाते ही। आपने 2014 के वादे गिनवाए हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए पूरी। मैं भी न्यूज का रह चुका हूँ हिंदुस्तान टाइम्स में। आप तो हमारे सीनियर हुए सर। तो उस सरकार में और सरकार में खुशवंत सिंह राइटर, जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था, 300 रुपए का सिलेंडर था, जो कि इंदिरा गांधी ने 10 रुपए बढ़ाए थे। उस पे हर नारी, सुषमा स्वराज, जितनी भी लेडीज थी, पार्लियामेंट में धरना देने गई थी, तवा चकला चुमटा बेलन लेके, कि इंदिरा जी पैसे क्यों बढ़े गैस पे। जीएसटी कांग्रेस लगा रही थी, तब ये गए कि जीएसटी क्यों लगा रहे। अब वही चीजें कांग्रेस की लाई हुई थोप रहे हो अपने ऊपर लोगों पे, और लोगों को पीस रहे हो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हर चीज में जीएसटी दे रहा गरीब आदमी, तो गरीबों का तो तुम साथ नहीं दे रहे हो, तुम तो बड़े बड़े सरमायों का साथ दे रहे हो। अब मैं सवाल कर लूँ, सीनियर जी से परमिशन लेनी बड़ी जरूरी होती है। आप मुझे पत्रकार महोदय बताइए, आपने पत्रकारिता के जीवन में काफी साल दिए होंगे, तब का समय और अब का समय कैसा है? पत्रकारों को लेकर जो कहा जाता है कि दबाव में है, कंट्रोल में, क्या ये सच्चाई है वाकई? हमारे टाइम में सेंसर से शास्त्री भवन से न्यूज़ पास होती थी। जो हमें अगर न्यूज़ निकालनी है तो पहले हमें कॉपी ले जानी पड़ती थी शास्त्री भवन, वहाँ से पास हुआ करती थी। और आज की जो मीडिया है, ओनली फॉर इंडियन एक्सप्रेस क्यों दब गया पेपर? वो पॉलिटिक्स नहीं लिख सकता, वो अपने गोइन का मालिक का नहीं है, तो देश का क्या होगा? वो खुलासा धज्जी लिखता, इसीलिए ना उसे एडवर्टाइज मिलता है ना कुछ मिलता है। तो आप परमिशन कहाँ से लेंगे? आज जो है कांग्रेस के पेपर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, सारी पॉलिटिक्स पे दे रही। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो चौथा स्तंभ है उस पर कई आरोप लगते हैं, आपको लगता है कि इसको गवर्नमेंट नचा रही है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है? गवर्नमेंट की न्यूज़ दिखा दीजिए, कौन सी देते? गवर्नमेंट की कहाँ न्यूज़ दी जाती है? कोई सच्चाई होती है? आज भी एक न्यूज़ आई है, वो भी नहीं पूरी डिक्लेयर हुई है, तो इसीलिए बोलना ही नहीं चाहते हम न्यूज़, उससे पहले नहीं कह सकते हम। ओके सर, आपके पास आ जाती हूँ वापस से, बड़ी देर से बात करी आपने। मोदी जी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा 400 पार, उन्होंने सीट नहीं कहा 400 पार। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 400 पार पेट्रोल होएगा, 400 पार डीजल होएगा, 400 पार सिलेंडर होएगा, 2000 पार, है नहीं? ये सारी पार होंगी। कभी मोदी ने ये नहीं कहा हमारी सीट आएंगी इतनी, 400 पार, सारी महंगाई 400 पार जाएगी। अभी पुराना दौर भी देखा होगा, पुरानी सरकार है, उस सरकार में और सरकार में क्या फर्क? बहुत फर्क था। पहले मर्यादा हो गई। मैं आज 74 साल का हो गया, मैंने अपने जीवन में कभी आज तक इतनी बदतमीजी नहीं देखी जितनी मोदी राज में बदतमीजी हुई है। किसी को कहते कुछ, किसी कुछ कहते, किसी को युवराज बता दे, किसी को अप्पू बता दे, किसी को पप्पू बता दे। और मोदी जितना झूठ बोलता है, साथ कोई प्रधानमंत्री झूठ बोला हो, है नहीं? गारंटी है मोदी की, कह रहे प्राण जाए पर वचन ना जाए। गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी होती तो ईवीएम से इलेक्शन कराता ही नहीं। वो मुद्दा तो खत्म हो गया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इनका बैठा है, सुप्रीम कोर्ट तो सारा इनका बैठा है, चुनाव आयोग इनका बैठा है, जितने बड़े अधिकारी सब इनके बैठे। कह रहे बीजेपी गरीब जनता के लिए बैठी है, विकास करना है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार अडानी अंबानी चाचे जो ज्यादा मोटा पैसा लेते हैं उसे विदेश भेज देते हैं, जाओ आराम करो वहीं, अब मत आना इधर को। जब इतनी हिम्मत है मोदी में तो लेके क्यों नहीं आते? जितने अडानी अंबानी क्या नाम है गए, क्या नाम उनका, नीरज मोदी और कितने मोदी जो गए, वो भी मोदी है ना, वो भी देश को लूट कर भागे ना, है ललित मोदी, नीरव मोदी, क्या कोई मुसलमान लूट कर भागा? ये जो मंचों से कहा जा रहा है सर अभी कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो सारी संपत्ति छीन ली जाएगी और एक विशेष वर्ग को दे दी जाएगी, मंगलसूत्र खतरे में, ये कैसा बयानबाजी? वो अपने मन की बात बताते हैं।
अगर हम आगे तो सबको बेघर कर देंगे, सबके घर छीन लेंगे, छत छीन लेंगे और जाओ कहीं भी जाकर झोंपड़ी डालो। आज कुछ जगह में झोंपड़ी देखते हो, रोज झोंपड़ी डालते, रोज उगाड़ते। पेपर मार्केट में चले जाओ, रोज वो बेचारे भगाते, रोज वो डालते, क्योंकि बेरोजगारी है नहीं। पहले जो सरकार थी वो फ्री का कुछ नहीं देती थी। ये आदत जो डाली मोदी ने डाली फ्री की देने की, सब में पहले मोदी ने आदत डाली फ्री की देने की। अब सबको फ्री की आदत, उन्हें पता हमें भी जीतना, सब फ्री की बात कहते। एक बार शीला दीक्षित से कुछ लोगों ने पूछा, कुछ एक महिला ने, मुझे वो मेरे इतने बिजली के बिल आते, आपको पता है क्या बोला उन्होंने? पता नहीं पता बिजली के बिल पे क्या बोला? शीला दीक्षित ने बोला, जब आपका बिल आता है तो आप जो ना एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, फ्रिज मत चलाओ, लाइट जलाओ, बिजली का बिल कम आएगा। कहानी का है तो फिर मोदी क्यों फ्री दे रहा है? मोदी को कहना चाहिए मैं फ्री कुछ नहीं दूंगा। कह रहे जनता के लिए सुख सुविधा होनी चाहिए ना, जनता चाहती है कपड़ा रोटी मकान। देश को ऊपर लेके जाना है तो मोदी को देश के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि विदेशों में घूमना पड़ेगा। हर महीने में 15 दिन तो बाहर विदेश भाग जाता है नहीं। जितना इसने यात्रा करी है विदेशों में मोदी ने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। चलिए ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, ये चुनाव जनता कैसे देख रही है? पीएम मोदी कह रहे हैं चुनाव विकसित भारत के लिए, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए। लोकतंत्र बचाने के लिए आप भी वही कह रहे हैं? हाँ, खतरे में है। खतरे में। चलिए जनता और जनता से बात करें तो जान रहे थे कि जनता इस बार क्या माहौल देख पा रही है और इस बार मुद्दों पर चुनाव होगा। बहरहाल जनता का कहना है कि 10 साल तो हमने देख लिया, रिपोर्ट कार्ड भी तैयार है बीजेपी की, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा।